एक लेडी हवेली होटल के पास निवस्त्र नीचे से ऊपर तक सभी कपड़े उतारे हुए हैं और वहां जाकर देखा तो लोग तमाशा देख रहे हैं। तो आप लोग खड़े देख रहे हैं और कपड़ा डालने के लिए एक लेडीज खड़ी थी। मैंने उसको बोला कहते मैं नहीं पहना सकती लेडीज को कपड़े। हम सेवा जरूर कर रहे हैं मगर उस सेवा के लिए हमारा साथ नहीं हो रहा। सामाजिक लोग यहाँ के हैं, वो हमारा साथ देते हैं, प्रशासन का साथ नहीं मिली। एक समाज सेवी आज दुखी हो जाता है क्योंकि सिस्टम द्वारा उसका सहयोग नहीं किया जाता, उसका साथ नहीं दिया जाता। दिन रात सेवा की जाती है, पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से समाज के लिए वो सेवा करता है। बात कर रहे हैं जनसेवा दल के चमन गुलाटी की। आज का ये पूरा मामला है जब एक महिला नग्न अवस्था में पानीपत में हवेली के पास मिलती है। जैसे ही चमन गुलाटी को इस बारे में सूचना मिलती है वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं और ये बड़ी ही शर्म की बात है समाज के लिए, प्रशासन के लिए और सभी के लिए कि एक महिला जो नग्न अवस्था में थी उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन वहां पर खड़ी भीड़ तमाशा देख रही थी और उसे देख रही थी। जैसे ही चमन गुलाटी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महिला के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। वो तुरंत महिला के लिए कपड़े लाते हैं और जब उसे पहनाने लगते हैं तो वही भीड़ जो पहले तमाशा देख रही है वो उन्हें ज्ञान देने लग जाते हैं। ज्ञान देते हैं कि एक महिला के वस्त्र वो कैसे बदल सकते हैं, वो कैसे पहना सकते हैं क्योंकि वो एक पुरुष है। वहां मौजूद एक महिला को जब चमन गुलाटी कहते हैं कि वो उसे मदद करे कपड़े पहनाने में, तब उस महिला ने इनकार कर दिया कि वो इसे नहीं कपड़े पहनाएगी। बड़ी बात यह है कि ये वही भीड़ है जो तमाशा देख रही थी और जब वो सेवा करते हैं यानी महिला की मदद करते हैं तो उस पर भी वो सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन चमन गुलाटी उस भीड़ को नहीं सुनते हैं, वो तुरंत महिला को कपड़े पहनाते हैं और अपनी एम्बुलेंस में लेकर उसे सिविल अस्पताल पहुंचते हैं। मौके पर डायल 112 को भी फोन किया जाता है। उसके बाद क्या कुछ इन्हें जवाब मिलता है और क्या कुछ इनके साथ होता है, एक बार आपको चमन गुलाटी की सुनवाते हैं। मुझे तो एक सूचना आई थी कि एक लेडी हवेली होटल के पास निवस्त्र नीचे से ऊपर तक सभी कपड़े उतारे हुए हैं और वहां जाकर देखा तो लोग तमाशा देख रहे हैं। मैं एक लेडी सूट लेके गया तो जब मैं उसको सूट पहनाने के लिए कहा तो जेंट्स जितने खड़े थे कहते जी आप इसको आप पहनाओगे, आप लेडीज को लेके आओ। तो मैं ये समझ रहा हूँ आप लोग खड़े देख रहे हैं और कपड़ा डालने के लिए एक लेडीज खड़ी थी। मैंने उसको बोला कहते मैं नहीं पहना सकती लेडीज को कपड़े। तो मैंने उसको कपड़े पहनाए। कपड़े बनाने के बाद 112 पे कॉल की गई थी। 112 वाले ने कहा आप तेरा इसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाइए और 13-17 की जो टीम है हम उनको भेज देते हैं। तो मुझे 1 घंटा कम से कम इंतजार करनी पड़ेगी। मैंने डीएसपी सतीश वत्स को भी कॉल किया, उन्होंने भी कॉल आगे किया, फिर भी दोबारा कॉल करना पड़ेगा। अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, अब वो कह रहे हैं कि एक लेडीज पुलिस और आएगी तब इसको हम अंदर ले जाएंगे। 2 घंटे से हम 11 बजे हम लेके आए थे, अब लगभग 1 से ऊपर टाइम हो चुका है। मुझे एक ही नहीं समझ आता, अगर पानीपत में समाज का सेवा का कार्य है जो जनसेवा दल को सौंपा गया वो कर रहा है, पर उस सेवा में भी अगर इतनी विलंबना आएगी, 2-2 घंटे के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो बड़े हमारे लिए तो शर्म की बात है। ये मैं प्रशासन से एक कहूंगा। अभी मेरे पास ये पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि आप इसे अपने आश्रम में ले जाओ। अरे मैं आश्रम में तब ले जाऊँ जो माइंड है, मंद बुद्धि भी है, माइंड से बार बार कपड़े उतार देती है। वहां पर जेंट्स भी रहते हैं, ऊपर लेडी भी रहती है, फिर अनहोनी हो जाएगी। या तो अगर आप चाहते हैं कि जनसेवा दल ऐसा कार्य ऐसे लोगों की भी सेवा करे तो उसके लिए जगह देनी पड़ेगी। तो पूरा मामला पानीपत का है, देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला की तस्वीर भी नजर आ रही है। महिला मानो ऐसा लग रहा है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और यहाँ पर जब चमन गुलाटी उसे लेकर पहुँचते हैं तो कहा जाता है कि पहले पुलिस को बुलाओ, यानी कि डॉक्टर भी इंतजार करवाते हैं। तो फिलहाल महिला को सिविल अस्पताल में लाया गया है, उसका इलाज करवाने के लिए पुलिस भी जांच करी है कि आखिरकार ये महिला कौन है और इस तरह से नग्न अवस्था में क्यों थी। तो बड़े सवाल आज इस खबर ने, इस वीडियो ने खड़े कर दिए हैं प्रशासन पर, समाज के लोगों पर कि किस तरह से एक महिला को नग्न अवस्था में देखा जाता है, उसकी मदद नहीं की जाती है और न सिर्फ समाज के लोगों द्वारा बल्कि प्रशासन द्वारा भी चमन गुलाटी का सहयोग नहीं किया जाता है। तो तस्वीरें आप पानीपत के सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी के बाहर से देख पा रहे हैं, जहां पर कि अभी कुछ समय पहले जनसेवा दल की टीम को एक सूचना मिलती है कि एक महिला जो है पानीपत के एक इलाके में नग्न अवस्था में है, घूम रही है। जैसी ही सूचना को मिलती है तो जनसेवा दल की जो टीम है वो मौके पे पहुंचती है और जब मौके पे जाके देखते हैं तो वाकई में जो महिला है नग्न अवस्था में होती है और उसके चलते जब जनसेवा दल के लोग उसको कपड़ा पहनाने की कोशिश करते हैं तो आसपास के जो लोग हैं
वो इनसे बहस करते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर तुम अपने साथ महिला को क्यों नहीं लाए, जिसके चलते जो चिमन गुलाटी है उनका कहना है कि इस प्रकार से जो समाज के लोग हैं वहां पर देखकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन उनके द्वारा इसी के भी जरिए उस महिला को कपड़े नहीं पहनाए गए, जिसके चलते जब इनको ये सूचना मिलती है तो मौके पर जाकर उसके बाद महिला को अपने साथ पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में लाते हैं। और जब से ये करीबन अभी तक इनको बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा जो हो गया, अभी तक पुलिस प्रशासन का कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं आया है और डॉक्टर के जो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप चाहते हैं कि जनसेवा दल यहाँ कार्य करे तो ऐसी सेवा के लिए आप जनसेवा दल का साथ दें और इतनी इंतजार ना करें। अगर हम अंदर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं पहले पुलिस को बुलाओ, हम तो पुलिस आएगी तब अंदर जाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत ही विडंबना की बात है। मैं तो एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जनसेवा दल कार्य तो कर रहा, हर सेवा का कार्य, आज उसे सिलेंडर की भी जरूरत पड़ रही है। अभी एक आयोजन किया गया देवी मंदिर में, इतना बड़ा आयोजन जिसके लिए 300 अस्थियां हम लेकर हरिद्वार लेकर गए थे, तो वहां 3 दिन भंडारा करना था। 20 सिलेंडर लिखे गए थे जिसमें 3 सिलेंडर हमें कुल मिले, वो भी जाके हमारे को है ना समालका से लाने पड़े। अगर हमारे लिए इतनी दिक्कतें हैं कि उस दिक्कतों का हम अगर बयान करें, हम सेवा जरूर कर रहे हैं मगर उस सेवा के लिए हमारा साथ नहीं हो रहा। सामाजिक लोग यहाँ के हैं वो हमारा साथ देते हैं, प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा। लाठी जी, अभी आपने लेडीज को कपड़े पहनाने के लिए कोशिश करी लेकिन नहीं, वहां मैं पहना के लाया हूँ, अभी यहाँ मैं पहनाने को अभी मैं पहना दूंगा। पुलिस खड़ी होकर हमारी लेडी जा रही है, वही यहाँ कोई देख लेगा। अरे जब हमें तो पहनाने में कोई संकोच नहीं है, मेरे पास तो वहां भी है, हम तो पहनाते हैं जी, क्या करें जी। लेकिन बड़ी बात यह है समाज के जो लोग हैं वो इस प्रकार के जो देख रहे हैं उन कपड़े नहीं पहना रहे, आपका कहना है, आप जब आप पहनाएंगे तो आपसे भी सवाल जवाब करें। हाँ बिल्कुल करते हैं सवाल जवाब, इसलिए तो बड़ी सोच पड़ती है। हम कहते हैं कि ये दुनिया में हमारी भी बहन है, बेटियां हैं और ये कोई इसकी ज्यादा उम्र नहीं है, 30-32 साल उम्र है। क्या लोग इंतजार करते हैं कुछ अनहोनी हुए तब आगे आएंगे? ये बहुत ही दुख की बात है हमारे शहर के लिए भी और सब के लिए। मैं तो ये कहूंगा ऐसे समय में आगे आना चाहिए। तो क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।